हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग में जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, इसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। टेम्परेंस, डेथ, 10 of wands, the moon, 7 of pentacles, 5 of wands, 7 of cups, 7 of wands, 4 of pentacles और 5 of swords। बॉटम में एनर्जी निकल के आई 10 सन की। उसके बाद द डेविल, 4 of swords। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ पर 777 की एनर्जी निकल के आई है। 7 of pentacles, 7 of cups और 7 of wands। ठीक है, तो यहाँ पर आप 777 को आप क्लेम कर सकते हो। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो आपके लिए सही है। डिवाइन आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको खुद पर शक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 55 की एनर्जी भी निकल के आई है। ओके, तो यहाँ पर आप 55 को भी क्लेम कर सकते हो। ओके, ठीक है। देखो, यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। किस चीज के लिए बैलेंस कर रही है? क्योंकि रिश्ता कहीं ना कहीं एंड होने की कगार पे दिखाई दे रहा है। डेथ की एनर्जी निकल के आई है जो कि शो कर रही है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिश्ता खत्म हो रहा है और इसलिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रही है। अब ये रिश्ता खत्म क्यों हो रहा है? थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप वापस आ गए हो, या फिर आपके पार्टनर आपको कंटिन्यू सोचते रहते हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन होती है या कौन होता है? थाती पे फोकस नहीं करनी है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। थर्ड पार्टी हर वो सिचुएशन हो सकती है जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे रही, एक नहीं होने दे रही, या फिर कोई अदर रिलेशनशिप हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है। जो भी ऐसी सिचुएशन या ऐसा व्यक्ति जो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे रहा, एक नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से जो थर्ड पार्टी को प्यार मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रहा है। और उसको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता साथ रहकर भी खत्म के बराबर ही है। जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ एक फिजिकली रह रहे हैं लेकिन दिल से है ही नहीं, तो फिर ऐसे रिश्ते का मतलब क्या है? हाँ, इंसान सात समुंदर दूर हो, लेकिन वो आपके बिल्कुल दिल के करीब हो। ठीक है, रोज आप बातें कर रहे हो, एक दूसरे से बात करके सुकून मिल रहा है आपको। और अगर दूर भी हो तो आपको एक अपनापन फील हो रहा है कि नहीं, वो इंसान है, वो मेरा है। ठीक है ना, तो वो एक अपनापन होता है, वो एक सुकून होता है जो कि थर्ड पार्टी को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी थर्ड पार्टी से दूर है और आपसे दूर रहकर भी आपके पास है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लगता है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ गए हो, या फिर आपके पार्टनर आपको कंटिन्यू याद करते हैं, जिसके कारण से थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं जेलेसी हो रही है और टेंशन भी हो रही है। यहाँ पर बहुत सारा बर्डन थर्ड पार्टी ने ले रखा है। दूसरी सिचुएशन में हम अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जहां पर मैं एक स्टेबिलिटी का पहाड़ खड़ा करना चाहती थी, या अच्छे रिश्ते का एक पहाड़ खड़ा करना चाहती थी, वहां पर मुझे क्या मिला? या फिर ये कह सकते हैं कि जहां पर मैं समुद्र भरना चाहती थी, वहां पर मुझे क्या मिला? एक बूंद, पानी की एक बूंद केवल। ठीक है, मैं तो चाहती थी अथाह सागर हो, लेकिन यहाँ तो पानी की एक बूंद मिली। तो ये सब चीजें सोच सोच के थर्ड पार्टी काफी परेशान हो रही है, डबल सिचुएशन में फंसी भी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा बहसबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत सी सिचुएशन में अगर लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं तो फिर होता है ना कि साथ रहकर भी साथ ना होना। ठीक है ना, ये वाली एनर्जी है। बहुत से में तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहसबाजी हो रही है, लेकिन बहुत सी सिचुएशन में साथ रहकर भी साथ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कार्ड निकल के आए हैं यहाँ पर। अब ये चीजें बिल्कुल कंफर्म हो रही है। ओके, ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो रही है क्योंकि 777 की एनर्जी निकल के आई है।
जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो या आपके पार्टनर जिस रास्ते पे चल रहे हैं, दोनों ही सही है। आपके पार्टनर को गाइड किया जा रहा है, आपके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ तक कि आपके पार्टनर टेरो रीडिंग करवा रहे हैं या किसी से सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर किसी से है ना आपके बारे में जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, या सोशल मीडिया पे नजर बनाए हुए। आपके पार्टनर भले ही आपसे दूर हो, लेकिन वो दिल से आपसे दूर नहीं है। उनको ऐसा एक सोल कनेक्शन फील होता है, और ये चीज थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं समझ रही है, और उसको बर्डन फील हो रहा है कि ये रिश्ता कैसा है। जहां पर मुझे प्यार मिलना चाहिए था, वहां पर पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है। तो फिर इस रिश्ते में मैं रह क्यों रही हूँ? ये क्या क्या वजह है जिसके कारण से मुझे यहाँ रहना चाहिए? रुकने की वजह क्या है? तो ये बहुत सारी सोच विचार करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं खुद को बचाते हुए भी दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर दिखाई दे रही है या दे रहा है, आप अपने हिसाब से एनर्जी को रेजोनेट करना। यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रही है। बचाना कैसे? कि वो आपके पार्टनर को शो नहीं होने दे रही कि उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है। और ये एनर्जी में निकल के आई है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो आपके पार्टनर की होते हैं ना, जैसे जान जुगारे लोग होते हैं ना, जो झाड़ा फूका करते हैं, या फिर वो जो स्पेल वगैरह करते हैं, है ना। अ, या किसी को माता जी आते हैं, किसी को कुछ आते हैं शरीर में, तो वो उनके पास जाकर और आपके पार्टनर के बारे में पूछताछ करते हुए दिखाई दे रही है कि ये ऐसे टेंशन में क्यों रहते हैं, ये ऐसे चेंज क्यों हो गए, ये ऐसे बदल क्यों रहे हैं, इनके अंदर मुझे वो पहले जैसा प्यार क्यों नहीं दिखता, हमारा रिश्ता पहला जैसे क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेके पूछताछ करते हुए दिखाई दिखाई दे रही थर्ड पार्टी, और स्पेल करते हुए, या ये कह सकते हैं कि जादू टोना करते हुए भी दिखाई दे रही। जादू टोना का मतलब ऐसा नहीं छू मंत्र जादू टोना फू, वो वाला जादू टोना नहीं। यहाँ पर वशीकरण वाला दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को वापस अपने फेवर में करने के लिए कहीं कुछ ना कुछ क्रिया करते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। और स्पेल, छोटा मोटा स्पेल या टोटका वगैरह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? कारण एक है कि वो चाहती है कि आपके पार्टनर वापस से थर्ड पार्टी के इशारों पे नाचे, या थर्ड पार्टी के कहे अनुसार चले। ठीक है ना, इशारों पे तो कोई नहीं नाचता आजकल, सबका दिमाग है, चाहे कितना ही वशीकरण करा लो, लेकिन अपना दिमाग तो चलता ही है, क्योंकि जो दिमाग है आजकल वो डेविल है। ठीक है ना, तो वशीकरण के कहाँ बस में आएगा। लेकिन फिर भी जहां पॉजिटिव चीजें होती है वहां नेगेटिव भी होती है, तो कुछ तो असर करेगी। ये जो चीजें होती है स्पेल वशीकरण, कुछ तो असर करेगी, है ना। 100 में से 100 ना करे, 100 में से 50 तो करेगी असर ये चीजें। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी चाहती है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी के कहे अनुसार चले। ये सलाह ना थर्ड पार्टी को कोई दे रहा है, या तो थर्ड पार्टी के घर वाले, या थर्ड पार्टी का कोई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना कोई थर्ड पार्टी को ये सलाह देते हुए दिखाई दे रहा है कि ये चीज तुम करवाओ। ये चीज करवाने से क्या होगा कि जो आपके पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी के कहे अनुसार चलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही है। अगर इन ऑल ओवर कार्ड्स को देखा जाए कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशन तो सही नहीं चल रहा है। हाँ, दिखावे के तौर पे, समाज को दिखाने के लिए, या फिर एक मन खुश करने के लिए दोनों साथ में है, लेकिन रिलेशन सही नहीं चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर थर्ड पार्टी का अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो रहा है, तो वो यहाँ पर आपके पार्टनर को स्पेल करते हुए या वशीकरण के लिए कुछ जादू टोना करते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ये किसी के कहे अनुसार है। ये थर्ड पार्टी का खुद का दिमाग नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी के, या तो थर्ड पार्टी के फैमिली वाले, ठीक है ना, वो सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा कर ले, या फिर थर्ड पार्टी का कोई फ्रेंड है जो कि थर्ड पार्टी को ये समझा रहा है, सिखा रहा है कि भाई तो घर बसाना चाहती है, या इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है, या यही पार्टनर चाहती है या चाहता है, तो फिर इसको कंट्रोल में करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कंट्रोल में नहीं करा तो ये व्यक्ति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। कहीं ना कहीं कान भरते हुए थर्ड पार्टी को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बॉटम की एनर्जी द सन की निकल के आई है। ये सन का कार्ड यही शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी इस रिश्ते में खुशियां चाहती है, हैप्पी फैमिली चाहती है, बच्चे, परिवार, ठीक है ना, पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें थर्ड पार्टी चाह रही है। और इसीलिए इसी चीज को बनाए रखने के लिए, या इसी चीज को वापस लाने के लिए थर्ड पार्टी जुगाड़ तुगाड़ करते हुए दिखाई दे रही, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना।
अब देख लेते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, देखो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल कंफर्म निकल के आई है कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का कार्मिक बंधन है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई सोल कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कार्मिक बंधन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए होता है ना कि थर्ड पार्टी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये चीजें समझ में आ रही है। कहते हैं ना कि एक असली फूल और एक नकली फूल, असली असली होता है, असली खुशी असली हंसी असली ही होगी, ठीक है ना। नकली फूल कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसपे कितना ही परफ्यूम क्यों ना छिड़क दो, लेकिन वो बनावटी रहेगा, दिखावटी रहेगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को चीजें समझ में आ रही है कि ये जो इंसान है, जो कि आपके पार्टनर है, ये दिल से हंस रहे, दिल से खुश है, ये बनावटी हंसी है। आपके पार्टनर के चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर फिर भी आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को खुश रखा जाए, ठीक है ना। हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, है ना, तो वो नहीं चाहते कि फैमिली में कोई बवाल हो, कोई उठापा हो, ठीक है ना, या जबरदस्ती की टेंशन हो जाए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक तरफ से तो वो टेंशन फ्री रहूं। तो इस रिश्ते को सही करने के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गिविंग नेचर में आ रहे हैं, डबल सिक्स की एनर्जी निकल के आई है, गिविंग नेचर में आ रहे हैं। कभी कुछ गिफ्ट देना, कुछ अच्छा व्यवहार करना, है ना, हेल्प कर देना, ये चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन मन में बहुत सारा दर्द लेके बैठे हुए आपके पार्टनर। आपको चाहे विश्वास हो या नहीं हो, जिसके लिए अगर ये रीडिंग है, तो मैं 100% ये चीज बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर बहुत सारा दर्द लेके बैठे हुए, बहुत सारा दर्द अंदर से इतना टूटे हुए हैं, इतना टूटे हुए हैं कि अगर आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा हो जाए ना, और आप उनको प्यार से कुछ पूछो ना, एकदम होता है ना कि जैसे कोई दिल में बात दबाए हुए बैठा हुआ है, उसके सिर पे एक प्यार भरा हाथ फेर दो, है ना, या गले से लगा लो, तो फुट फुट के रोने पड़ता है। वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की। उनका दिल कर रहा है कि मैं रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं। मतलब चीखने चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन वाली एनर्जी, मतलब बाल नोचने वाली, वो एनर्जी नहीं है। यहाँ पर दर्द है, दर्द, है ना। दुखी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी के कारण ही आपके पार्टनर साइलेंट मोड पे बैठे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे वो। उनके दिमाग चल रहा है, उनका दिमाग में गुंदाड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहे हैं। लेकिन एक्शन ऐसा लेंगे जैसे बिल्कुल आपने देखा है, शेर जब 4 कदम पीछे जाता है ना, तो वो बहुत लंबी जंप लेता है वापस। दूसरी बात कि जब वो शिकार करता है ना, तो इतनी धीरे आता है, इतनी धीरे धीरे आता है कि अगले को पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे शेर खड़ा है या उसको झपटने वाला है, ठीक है ना। फिलहाल आपके पार्टनर आपको झपटेंगे नहीं, लेकिन सिचुएशन वही बता रही हूँ मैं कि आपके पार्टनर अगर साइलेंट मोड पे बैठे हुए हैं, तो समझो कि वो एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं। मतलब वो आपके लिए एक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको भनक नहीं पड़ रही है। वो आपके लिए एक्शन लेंगे, एकदम से आएंगे, अचानक से आएंगे, ठीक है ना। और वो कहेंगे कि भैया ये चीजें है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मुझे सुकून मिलता है, तुमसे मुझे शांति मिलती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, इनका नियर फ्यूचर क्या होने वाला है एक दूसरे को लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इनका नियर फ्यूचर क्या होने वाला है एक दूसरे को लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट,
10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो छोटी छोटी बातों के ऊपर है ना, दोनों जने कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सही रहे, लेकिन देखो डबल 7 की एनर्जी वापस से निकल के आई है। 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। हो सकता है कि आपको डबल 7 या ट्रिपल 1 ये बहुत ज्यादा दिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर चीजें आ रही है कि दोनों छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान रख रहे हैं ताकि घर में शांति बनी रहे या इस रिश्ते में शांति बनी रहे। अब आप ये सोचोगे कि इस रिश्ते पे शांति बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे पार्टनर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है या कोई फैमिली हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे आपके पार्टनर का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है ना। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि इन दोनों के बीच में नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। तो देखो नियर फ्यूचर में चीजें है ना, पास्ट की बातों को बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने रिश्ते को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 50% चांस ये बन रहे हैं कि थर्ड पार्टी किसी अदर रिलेशन में जा रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी किसी अदर रिलेशन में जा रही है, 50% चांस बन रहे हैं। और अदर रिलेशन में या तो जा रही है या फिर आपके पार्टनर को ये चीज पता चल गई है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और पर्सन है। तो इस कारण से भी ये रिश्ता कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी यादों से बाहर आ ही नहीं पा रहे। आपको इतना स्ट्रांगली उन्होंने आपकी यादों को इतना स्ट्रांगली पकड़ रखा है कि वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि आ नहीं रहे हैं, वो खुद भी आना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो आपको सोचते हैं ना तो भी उनको सुकून मिलता है। मतलब आपको सोचने भर से भी सुकून मिलता है। आपकी फोटो को अगर देखेंगे ना तो फोटो को देखते देखते भी उनको सुकून मिलेगा। ये वाली एनर्जी है। तो वो उस सुकून को पाना चाहते हैं। इंसान को जहाँ पे शांति मिलेगी वही रहेगा ना, जहाँ पे अच्छा लगेगा वही रहेगा ना। तो वो चीज है कि अगर आपके पार्टनर आपको देखते हैं, आपकी बातें याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो भी आपके पार्टनर को बहुत सुकून मिलता है। इसलिए आपके पार्टनर खुद आपकी यादों से बाहर नहीं जाना चाहते। यहाँ पर आपके पार्टनर रात को सो भी नहीं पा रहे ढंग से, बिल्कुल नहीं सो पा रहे आपके पार्टनर रात को। यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है कि अगर आपकी याद से बाहर आ जाएंगे, अगर वो खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो उनका करियर बहुत अच्छा है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी रहेगी, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो खुद ही नहीं निकलना चाहते, वो आपको भूलना ही नहीं चाहते। और इसका मेन कारण ये है कि वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर थर्ड पार्टी मैरिड पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पर तो भी आपके पार्टनर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको ऐसा इंसान देखते हैं जिसके अंदर सब कुछ है, ऑल इन वन हो आप, ऑल इन वन। तो ऐसे इंसान को कौन छोड़ना चाहेगा। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी के पार्टनर का नियर फ्यूचर देखा जाए तो यहाँ पर चीजें अनबैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सही नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, अनबैलेंस ही रहेगा। यहाँ पर उतार चढ़ाव रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा बम फूटेगा, है ना, ये भी नहीं कह सकते कि फूल बरसेंगे। दोनों ही सिचुएशन नहीं रहेगी। यहाँ पर एनर्जी रहेगी कि इंसान ना तो सही से रिश्ते को निभा पाएगा, ना सही से दूर जा पाएगा। ये वाली एनर्जी नियर फ्यूचर में इनके दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, आपकी लाइफ में तो देखो बहुत खुशियां आ रही है। खुशियां आने का कारण यही है कि आपने आपके हिस्से का दुख भोग लिया, या जितना आपको डिवाइन सिखाना चाहते थे ना वो सीख गए हो आप।
अभी और भी सीख रहे हो, ये ना, वो सीखना तो जिंदगी भर चलता रहता है, जब तक इंसान के 100 दिन पूरे नहीं होते ना, तब तक सीखना चलता रहता है। तो यहाँ पर आपने अपने हिस्से का दुख देख लिया है, तो आपकी लाइफ में तो बहुत खुशियां आ रही है, ठीक है ना। आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो, या एक ऐसे योद्धा योद्धा बन रहे हो जो कि तुरंत एक्शन लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं आज कल परसों नरसों सोचूंगा, देखूंगा, करूंगा, करूंगी, नहीं 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 नहीं। अगर कोई आपके पास कुछ प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप उसको मिनटों में वो दोगे, हल दोगे कि भाई भाई ऐसा कर ले, भाई ये कर ले, सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब आपका माइंड इतना तेज चलेगा, जैसे उसने प्रॉब्लम बोली, सटाक देने से उसका आंसर कि भाई ये कर, ये करेगा ना तो तेरा जीवन सही होगा। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो आप अपनी लाइफ में। अभी सिचुएशन हो सकती है कि थोड़ा आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बंधा हुआ फील कर रही हूँ, ठीक है ना, ऐसा अभी दिखेगा, हो सकता है अभी, क्योंकि ये चीजें मई के बाद से चेंज होगी। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये वाली, ये चीजें मई के बाद से चेंज होगी। तो हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो सकता है इमोशनल फील कर रहे हो। तो आपको यही गाइडेंस निकल के आ रही है डिवाइन के द्वारा कि आपको इमोशनल फील नहीं करना है, ठीक है ना। आपको बंधा हुआ फील नहीं करना है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही है, बहुत सारा प्यार आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। और ये जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर, ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप वेट करने लग जाओ कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, नहीं। वेटिंग मोड में तो आपको कभी नहीं रहना। जहां आपने वेटिंग मोड में रहना स्टार्ट करा, वहां चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन यही तो सिखा रहा है आपको कि भाई तुम्हें इंतजार नहीं करना है, तुम्हें वेट नहीं करना है, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर तुम रुक गए ना, तो चीजें वहीं रुक जाएगी, चीजें वहीं थम जाएगी, वहीं वो सिचुएशन वहीं स्टक हो जाएगी। तो आपको एक तो वेटिंग मोड में नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। लेकिन हाँ, डिवाइन इतना जरूर कह रहे हैं कि अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ रास्ते नहीं मिल रहे आपको, ठीक है ना, इमोशनल हो रहे हो आप, तो ये सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई के बाद होगी ये सारी चीजें, मई या मई के बाद, है ना। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही है, बहुत सारा प्यार आ रहा है। आप एक सोल्जर बन रहे हो, ठीक है ना, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए, लोगों के अधिकार के लड़ने के लिए बहुत स्ट्रांग पर्सन बन रहे हो आप, बहुत स्ट्रांग पर्सन। और ये चीजें आपको फील हो भी रही होगी, आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। हो सकता है योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, खुश रह रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो। ये सारी चीजें हो रही होगी अभी आपके साथ। आपकी लाइफ में हर चीज आपको मिलने वाली है, पैसा, खुशियां, प्यार, अपनापन, मोहब्बत, जो भी इंसान चाहता है ना, वो सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको लो एनर्जी में नहीं रहना है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, अच्छे से आगे बढ़ते जाओ, भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीजें सब कुछ सही हो रही है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, हरे कृष्णा।